जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में हम यंत्र 44 से यंत्र 61 तक इन टोटल 18 यंत्रों में 4 स्थावर कायों में स्थावर कायों की, विकलेंद्रियों की, असंगी तिर्यंच और संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की, संगी और असंगी मनुष्यों की तथा भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और प्रथम द्वितीय देवलोक की उत्पत्ति के विवरण पर प्रकाश डालेंगे। यंत्र 44 में 4 स्थावर काय में पृथ्वी काय की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। उपपात द्वार, इसमें चारों स्थावरों में पृथ्वी काय की उत्पत्ति को एक ही यंत्र में प्रदर्शित किया गया है। अतः उपपात द्वार में हमें पृथ्वी कायिक जीव जिस स्थावर कायिक में उत्पन्न हो रहा है उसकी जगन्य और उत्कृष्ट आयु के अनुसार ही उस उपपात द्वार को समझना है। उदाहरण स्वरूप, जब पृथ्वी काय अपकाय में उत्पन्न होता है तो अपकाय की जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 7000 वर्ष आयु होती है। इसी प्रकार तेजस कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक का भी उनके आयुष्य के अनुसार ही उपपात द्वार को समझना चाहिए। लेश्या द्वार, इसमें जगन्य के गमकों में 3 ही लेश्या ली गई है, कृष्ण, नील, कापोत। इसका कारण है कि जगन्य स्थिति वाले में देव उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके साथ में यह भी सुविदित है कि 5 स्थावरों में केवल पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक जीवों में ही देवता उत्पन्न हो सकते हैं। अतः उन्हीं में ही औघिक और उत्कृष्ट गमक में पर्याप्त होने वाले जीवों की अपर्याप्त अवस्था तक ही 4 लेश्याएं पाई जाती हैं। काय संवेद द्वार, जगन्य उत्कृष्ट आयु और भवों की गणना के आधार पर प्रत्येक स्थावर काय के अनुसार काय संवेद द्वार भिन्न भिन्न बनेंगे। यंत्र 45 में 4 स्थावर काय में अपकाय की उत्पत्ति दिखलाई गई है। उपपात द्वार, इस यंत्र में चारों स्थावरों के घर हैं और उनमें जाने वाला जीव अपकायिक है। इस यंत्र में उपपात द्वार यंत्र 44 की विधा के अनुसार ही बनेगा। इसका अर्थ हुआ, अपकाय जिस काय में उत्पन्न हो रहा है उस काय की जगन्य और उत्कृष्ट आयु के अनुसार ही उपपात द्वार को हमें जानना है। काय संवेद एवं भव द्वार, यंत्र 44 की तरह ही जगन्य उत्कृष्ट आयु और भवों के अनुसार ही 4 काय संवेद द्वार जानने चाहिए। यंत्र 46, इसमें 4 स्थावरों में तेऊ काय की उत्पत्ति का वर्णन है। इसे यंत्र 44 और 45 की तरह ही समझें। यंत्र 47, इसमें 4 स्थावरों में वायु काय की उत्पत्ति का उल्लेख है। यह यंत्र भी पिछले यंत्रों की तरह ही है। यहाँ पर ध्यान दें कि समुद्घात द्वार में जगन्य के गमकों में समुद्घात 3 ही लिए गए हैं, क्योंकि ये अपर्याप्त जीव हैं, इसलिए वैक्रिय समुद्घात नहीं कर सकते। केवल पर्याप्त और बादर वायुकाय का जीव ही वैक्रिय समुद्घात का सामर्थ्य रखता है। यंत्र 48, इस यंत्र में 4 स्थावर काय में वनस्पति की उत्पत्ति का विवरण उल्लिखित है। इस यंत्र में भी
पूर्व वर्णित नियम ही लागू होते हैं, विशेष कुछ भी नहीं है। लेकिन यह ध्यान जरूर रखें कि चौथे, पांचवें और छठे गम्मे में अवगाहना द्वार में उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन साधिक न होकर मात्र अंगुल का असंख्यातवां भाग ही होता है। यह उत्कृष्ट अवगाहना का कथन अन्य स्थावरों की उत्पत्ति से कुछ भिन्न है। यंत्र 49, 50, 51 और 52, इनमें 4 स्थावरों में जब 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय उत्पन्न होते हैं तो जगन्य के गम्मों में वह जीव अपर्याप्त मरण वाला होता है। अतः उनके ज्ञान नहीं होता, केवल अज्ञान ही पाया जाता है। अपर्याप्त अवस्था के कारण योग भी केवल एक काय योग ही होता है। उनके अज्ञान के कारण दृष्टि भी केवल एक मिथ्या दृष्टि ही होती है। इस कारण से उनमें नाणत्ता भी बढ़कर 7 हो जाते हैं। शेष सर्वत्र व्याख्यानुसार ही समझें। यंत्र 53 में स्थावर काय में संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय की जब उत्पत्ति होती है तो जगन्य के गमकों में अपर्याप्त मरण की अपेक्षा से लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, योग और समुद्घात में नानात्व अर्थात नाणत्ता परिलक्षित होते हैं। शेष वर्णन पिछले यंत्रों के तरह ही समझें। यंत्र 54 में स्थावर काय में संगी मनुष्य की उत्पत्ति का उल्लेख उपलब्ध है। परिमाण द्वार में मनुष्य संख्यात हैं, अतः वे स्थावरों में संख्यात ही उत्पन्न हो सकते हैं। शेष विवरण पूर्ववत ही उपलब्ध है। यंत्र 55 में स्थावर काय में असंगी मनुष्य की उत्पत्ति वर्णित है। यहाँ पर ध्यातव्य बिंदु यह है कि असंगी मनुष्य की जघन्य और उत्कृष्ट आयु एक जैसी है, अतः हमें केवल 3 गमक ही प्राप्त होते हैं। शेष 6 गम्मों को टूटा हुआ माने। इस प्रकार संपूर्ण गम्मा के थोकड़े में 84 गम्मे टूटे हुए प्राप्त होते हैं। इनकी सूची इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 7 पर दी गई है। यंत्र 56, 57 और 58 में ज्ञान अज्ञान द्वार में वर्णित नियमा भजना के लिए वे ही नियम लागू हैं जो हम यंत्र 38, 39 और 40 में कर चुके हैं। यंत्र 59, 60 और 61 में अपकाय तथा वनस्पति काय में ज्योतिष्क एवं पहले दूसरे देवलोक से उत्पत्ति के विवरण में ज्ञान द्वार में नियमा है, भजना नहीं। इसका कारण है कि ज्योतिष्क देवों में असंगी जीव पैदा नहीं होते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव वहां आते हैं तो उनके उत्पत्ति काल में 3 ज्ञान नियमा होते हैं, और मिथ्या दृष्टि संगी आते हैं तो उनके मति आदि 3 अज्ञान नियमा होते हैं। इस वीडियो में यंत्र 44 से 61 तक का विवरण समाप्त हुआ। जय जिनेंद्र।